सन 1948 14 मई आज मुसलमान दुनिया के ऊपर एक एटम बॉम्ब गिराया गया। एक ऐसा सियासी एटम बॉम्ब की जिसकी तबाही, जिसकी ताबकारी आज मुसलमानों के घर की दहलीज तक पहुंच चुकी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिरने का वाकया तो बहुत बार सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि एक एटम बॉम्ब मुसलमानों के ऊपर भी गिराया गया और उसकी ताबकारी अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। 2026 आज की तारीख तक उस एटम बॉम्ब की ताबकारी, तबाही ने मुसलमान दुनिया को हिलाकर रख दिया है। समंदरों के अंदर जैसे आग लग गई है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम इसराइल कैसे वजूद में आया और कैसे इसराइल ईरान तनाज़ा बना और अरबों ने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, यही सब कुछ आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। कहाँ वो मुसलमानों का सुनहरा दौर, सल्तनत उस्मानिया द सुपर किंग, मुसलमानों की अजीमुल शान सल्तनत, मगर अरबों की लालच, अपनी छोटी छोटी रियासतों की हवस, अपनी बादशाहतों की लालच, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को नहीं तोड़ा, शायद तोड़ दिया था इस्लाम को। मगर 1948 में जब इसराइल का क़याम हुआ तो पूरा मशरिक़ वस्ता हिलकर रह गया। अरब दुनिया ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उसी वक्त से जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे बड़ी जंग 1948 की अरब इसराइल वॉर कहलाई। इस जंग में कई अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हो गए, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और लबनान शामिल थे। मकसद ये था कि नए नए बने इसराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसराइल न सिर्फ इस जंग में बच गया बल्कि उसने मज़ीद इलाके भी हासिल कर लिए। अरबों की इस हसीमत के बाद भी अरबों की गैरत एक बार फिर जोश में आई और एक दफ़ा फिर हमला हुआ। 1967 में एक और बड़ी जंग छेड़ की गई, 6 डे वॉर। जी हाँ, इस जंग को 6 डे वॉर कहा जाता है। इस जंग में मिस्र, शाम, उर्दन इसराइल के खिलाफ मैदान में उतरे। ये जंग सिर्फ 6 ही दिन चली, मगर इसका नतीजा बहुत बड़ा और बुरा निकला। इसराइल ने गजा स्ट्राइप, वेस्ट बैंक, गोल्डन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला भी अपने कब्जे में ले लिया। अरब दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा धचका था, मगर अब अरब ये समझ चुके थे कि इसराइल से लड़ना शायद उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार की शिकस्त के बाद इस बार अरबों ने ज़्यादा तैयारी के साथ 1973 में एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। एक और बड़ी जंग हुई जिस जंग को यौम किपुर वॉर कहा जाता है। इस जंग में मिस्र और शाम ने अचानक इसराइल पर हमला किया। शुरू में अरब अफवाज को कामयाबी मिली और इसराइल को सख्त नुकसानात उठाना पड़ा, लेकिन बाद में इसराइल ने सूरत हाल को संभाल लिया और अचानक जंग का रुख बदल दिया। वक्त के साथ साथ ये वाज़ेह होता जा रहा था कि इसराइल अपनी मजबूत फौज, जदीद टेक्नोलॉजी, ताकतवर इंटेलिजेंस और सिस्टम और खुसूसन अमेरिका की सियासी और अस्करी मदद की वजह से बार बार बचता रहा है। यही वजह है कि आज तक मिडिल ईस्ट की सियासत इन्हीं जंगों के असरात के गिर्द घूम रही है। अरब इसराइल तनाज़ा दुनिया के सबसे हसास और पेचीदा तनाज़ों में शुमार होने लगा और अभी अरबों के ऊपर एक क़यामत का आना बाकी था। और इस क़यामत का आगाज़ कैसे हुआ? अब शुरू हुआ अरबों का नया इम्तिहान। एक तरफ था उनका असली दुश्मन इसराइल, दूसरी तरफ आज खड़ा था सीना तान के ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान जिसका जिक्र आपने अब तक नहीं सुना, अब उसकी एंट्री इस खेल में होने जा रही है। 1973 की जंग की नाकामी के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली जो मिडिल ईस्ट के अंदर आई वो थी इनकलाब ईरान। ईरान का इनकलाब ना सिर्फ ये कि ईरान के अंदर बहुत कुछ बदल रहा था, अरबों की दहलीज के अंदर भी ये इनकलाब दाखिल हो चुका था। ईरान का इनकलाब अरबों के लिए दूसरा दर्द सर बनता चला जा रहा था। वो अरब जो अब तक इसराइल के खिलाफ बरसरे बेकार थे, अब उनको हिफाजत करनी थी अपनी सरजमीन की, अपनी बादशाहतों की, अपनी सल्तनतों की ईरान से। ईरान का नज़रियाती इनकलाब अपनी पूरी आबोताब के साथ अरब की सरजमीन के अंदर दाखिल हो रहा था और ये वो लम्हा था जहां अंकल सैम और इसराइल और बड़ी बड़ी आलमी ताकतों को अपना खेल खेलने का भरपूर मौका मिला। दिखाता है रंग आसमान कैसे कैसे, ये मुहावरा अब यहाँ पूरा हो रहा था। वो ईरान का इनकलाब जो मर्द बर्द अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका के नारों से गूंज रहा था, अब वही इनकलाब सबसे बड़ा हथियार बन चुका था अमेरिका और इसराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अब अरब इसराइल से लड़ना तो दूर अपनी हिफाजत के लिए मजबूर है और उन्हें ज़रूरत है अमेरिका की। अमेरिका ने इस खेल को खूब होशियारी, चालाकी और इंटेलिजेंस के साथ खेला।
हमेशा ईरान को बैक से इस तरह की मदद आती रही कि ईरान का इनकलाब और ताकतवर होता चला जाए और ये नज़रियाती इनकलाब अरबों की सरजमीन के अंदर वो तबाही, वो हलचल मचा गया कि जिसकी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। चाहे लबनान हो, शाम हो, इराक हो, आप सारे वाक़यात से वाकिफ़ हैं। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट शामिल रही, क्योंकि इस वक्त ईरान वो हथियार था जिसके ज़रिए वो काबू कर रहा था अरबों को। अमेरिका को बैठे बिठाए एक ऐसा बहुत बड़ा बुत मिल गया था कि जिस बुत का खौफ अरबों के ऊपर तारी हो चुका था। एक तरफ था इसराइल, तो अब गेम असल यहाँ शुरू होती है कि अरब इसराइल से लड़ते हैं या ईरान से अपनी हिफाजत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अरबों पर अपनी सरजमीन तंग होने लगी। वो अरब जो इसराइल के खिलाफ 4 जंगें लड़ चुके थे, आज वो इसराइल को भूलकर अपनी हिफाजत के लिए मजबूर, लाचार और बेबस हो गए थे। और इतने बेबस कि एक तरफ अमेरिका को अपनी हिफाजत के लिए उन्हें अड्डे देना पड़े, अपनी एयर बेसिस अमेरिका के हवाले करनी पड़ी, तो दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने पड़े। और इसी सफारती ताल्लुकात की बहाली ने अरब दुनिया के अंदर पैदा किया वो जंगोइज़म, वो नफ़रत अपनी हुकूमतों से कि जिसकी कहानी, जिसकी दास्तान हम आपसे अगली वीडियो में ज़रूर जिक्र करेंगे। मगर इस वीडियो में हकीकत से पर्दा ज़रूर उठाया जाएगा। इसराइल से लड़ाई मुसलमानों की थी, मगर मुसलमानों ने इस लड़ाई को लड़ने से ज़्यादा अपने आपसी इख्तिलाफ पर तवज्जो ज़्यादा थी। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से इसराइल और ताकतवर होता चला गया। अमेरिका की पुश बनाई इसराइल को और ताकतवर बनाती रही। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मुसलमानों के अंदर खुद एक तफरीक मौजूद है और ये शिया सुन्नी सेक्ट, ये शिया सुन्नी 2 फ़िरके आपस में एक दूसरे के असली दुश्मन हैं। और इसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए एक तरफ शियाओं को ताकतवर बनाता रहा और सुन्नियों को नुकसान पहुंचाता रहा। चाहे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की हुकूमत हो, चाहे लबनान के वाक़यात हों, या और भी मिडिल ईस्ट में ऐसे वाक़यात भरपूर मौजूद हैं। काश दोनों फ़रीक़ैन उम्मत के बारे में सोचते, काश दोनों फ़रीक़ैन के अंदर इतनी समझ बूझ होती कि दुश्मन हमें आपस में लड़ाकर ताकतवर हो रहा है और दोनों को ही मार रहा है, दोनों ही पिट रहे हैं, और आपस में इत्तेहाद कर लेते तो शायद आज मुसलमानों की दुनिया का नक्शा कुछ और होता, मुसलमानों की पहचान कुछ होती। ना ही ईरान ने यह गवारा किया कि वो जुल्म सितम में अमेरिका और इसराइल का साथी ना बनता, और ना अरबों ने इस बात का लिहाज किया कि अपनी बादशाहतें बचाने के लिए ईरान के खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयाँ करते चले गए। और यही वो सारे वाक़यात हैं जिसकी बदौलत आज इसराइल तो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर ना अरबों के पास इतनी ताकत है कि वो अकेले इसराइल का मुकाबला कर सकें, और ना ही ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। हकीकत दोस्तों यही है। आज जितने भी वाक़यात आप देख लें, जितनी भी बातें आप सुन लें, ईरान के हमले हों, ईरान के मिसाइल्स हों, मगर वो हरगिज़ इसराइल को ख़त्म नहीं कर सकते। सबसे पहले उम्मत को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर ये वाकई एक उम्मत बनकर दुश्मन के खिलाफ सफ़ारा हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो काश अल्लाह की नुसरत भी मुसलमानों पे उतरेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या वाकई ईरान और सऊदी अरब को अब इस मौके पर दोस्ती कर लेनी चाहिए या नहीं।